मैं उत्तराखंड में 10 साल से हूँ। आई ब्रिंग अ वेरिड एक्सपीरियंस वर्ल्ड वाइड। अब जाकर के नाउ आई कॉल दिस प्लेस होम। मैं उत्तराखंड हूँ, मेरे लिए मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स उत्तराखंड। सो दैट्स हाउ आई सी दिस। मैं उत्तराखंड हूँ। आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे डोमेन हैं जहां आपको लगता है कि हम कुछ मैजिकल कर सकते हैं? टूरिज्म में बहुत स्कोप है। देन अपने पावर, हाइड्रो पावर, सोलर पावर में कहूँगा मैं, बहुत सारा स्कोप है। हॉस्पिटैलिटी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे कॉलेजेस हैं। कि हम जिस समाज में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, अगर हम वहां कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। So through the efforts of my wife, we formed an organization, डोर फाउंडेशन बोल के, जिसके आज के दिन 500 बेनिफिशियरीज हैं and underprivileged children who are getting free education in through a collaboration with about 32 colleges and universities in Uttarakhand. उसके अलावा हमने एक हॉस्पिटल बनाया है रुड़की में, भगवानपुर में। इट्स अ वेरी रूरल एरिया। वहाँ हमने, आई एम वेरी प्राउड टू से दैट वी क्रिएटेड अ 425 bedded hospital with a 55 bed ICU, and you know people get access to almost free health care. मतलब फ्री सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, द गवर्नमेंट इज ऑल्सो, आई मीन आप जानते हैं अटल आयुष्मान योजना विच कवर्स द टोटल पॉपुलेशन ऑफ उत्तराखंड, अमंग्स द ओनली स्टेट्स इन इंडिया जहाँ पे गवर्नमेंट ने पूरे पॉपुलेशन को ही कवरेज दे दी है। यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं जो आगे चल के डेफिनेटली दे गोइंग टू टेक एंटरप्रेन्योरशिप या उस फील्ड में वो जाएंगे, एंड बहुत सारे पीपल आर स्कैर्ड यू नो टू टेक एंटरप्रेन्योरशिप एज अ जर्नी। तो वहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं आप टू एवरीबडी, टू अस? वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप आई वुड थिंक, है ना। उत्तराखंड में स्पेशली आई थिंक योर क्वेश्चन इज प्रिटी रेलेवेंट बिकॉज traditionally Uttarakhand is not a very entrepreneurial society, but as an entrepreneur the most important thing, I think, you know, one important thing is that you need to be a risk taker. जितना आप डाउट करोगे कि क्या है ये सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, वो और नहीं होगा। once you have a business plan in mind, बहुत बड़ा रिस्क मत लीजिए, एक बार छोटा ही शुरू कर लीजिए, but do something, I mean do it. मैं उत्तराखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। Co-presented by Dreamers EduHub, powered by Uttarakhand Tourism Development Board and UCOS. Co-powered by Shikhar Spaces and Nectar Phytocamp. Supported by Box Infro, Adventure Partner, Trek the Himalayas. Safely driven by Transport Department Uttarakhand and official print partner Dainik Jagran. मैं उत्तराखंड हूँ सीजन 3 ओहो रेडियो का एक कॉन्क्लेव आप लोगों तक पहुंच रहा है, जहां पिछले 2 दिनों से लगातार हम अलग अलग लोगों को आपसे जोड़ रहे हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ इसकी शुरुआत हुई थी और बहुत कमाल का सेशन रहा, और लाइव एंड अनप्लग्ड किस तरह से उन्होंने बातचीत करी, बहुत सारे गाने गाए, बहुत कमाल का। उसके बाद सिनेमा को लेके सेशंस हुए, साइंस को लेके हुए, देन ट्रैकिंग से लेके, हॉस्पिटैलिटी से लेके, स्पेसेस को बिल्ड करने से लेके, और किस तरह से होम ग्रोन जो ब्रांड्स हैं उनको और ऊपर ले जाया जा सकता है, उसको लेके बातचीत हुई। और अब बात कर रहे हैं हम इस सीजन के अंदर, आज के इस सेशन के अंदर, जिसका नाम हमने रखा है स्टैंड अप उत्तराखंड, यानी कि खड़े होना है और कुछ एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, अपने स्किल और टैलेंट को लेके कैसे आप सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपने लिए कुछ बेहतर चीजें बना सकते हैं। तो संदीप केडिया जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जैसा कि इससे पहले वाले सेशन में भी मैंने पूछा था, और वही सवाल के साथ में ओपनिंग रिमार्क आपका चाहूंगा कि जब हम कहते हैं कि मैं उत्तराखंड हूं, तो इस टाइटल को आप कैसे देखते हैं? मैं उत्तराखंड में 10 साल से हूँ। आई ब्रिंग अ वेरिड एक्सपीरियंस वर्ल्ड वाइड। अब जाकर के नाउ आई कॉल दिस प्लेस होम। तो मैं उत्तराखंड हूँ, मेरे लिए इज कि मैं उत्तराखंड के लिए क्या कर रहा हूँ, व्हाट इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू उत्तराखंड। मैं उत्तराखंड हूँ, मेरा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स उत्तराखंड। सो दैट्स हाउ आई सी दिस। मैं उत्तराखंड हूँ। बिल्कुल। पहाड़ों में आपकी पैदाइश हुई, दिल्ली में पढ़ाई हुई, उसके बाद सिंगापुर हो, दुबई हो, इंटरनेशनल एक्सपोजर, देन देहरादून आप आए। आपने बहुत सारी चीजों को बदलते देखा है, बहुत सारे बिजनेसेस में जिस तरह का आपका बैकग्राउंड रहा, देश को, कंट्री में जो अभी ये स्टार्टअप्स को लेके एक लहर चल रही है, उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, अभी हम थोड़ा पीछे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे डोमेन हैं जहां आपको लगता है कि हम कुछ मैजिकल कर सकते हैं? आई मीन देखिए, उत्तराखंड में देयर इज अ ह्यूज स्कोप फॉर टूरिज्म। हम सब जानते हैं, चाहे वो रिलीजियस टूरिज्म हो, चाहे वो एडवेंचर टूरिज्म हो,
और ऐसा नहीं है, पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है कि गवर्नमेंट ने भी और एंटरप्रेन्योर्स ने भी बहुत कुछ किया है। जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जो बहुत सारी चीज़ें, हम हमेशा बोलते हैं कि कुमाऊं इज़ अ नेग्लेक्टेड पार्ट। आई मीन बोलते हैं या फील करते हैं बिकॉज परहैप्स यहाँ पे अपने गढ़वाल साइड में चार धाम यात्रा और ये सब है। बट अब इन दिनों में अगर आप देखेंगे तो कुमाऊं इज ऑल्सो प्रोग्रेसिंग वेरी वेरी फास्ट एज फार एज टूरिज्म गोज। तो आई थिंक टूरिज्म में बहुत स्कोप है। देन अपने पावर, हाइड्रो पावर, सोलर पावर में कहूँगा मैं, बहुत सारा स्कोप है। हॉस्पिटैलिटी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे कॉलेजेस हैं और है। इनफैक्ट अगर आप इंडिया भर में जाएंगे, विदेश में भी जाएंगे, तो बहुत सारे उत्तराखंड के बच्चे मिलेंगे। सो आई थिंक हॉस्पिटैलिटी इज अनदर सेक्टर जिसके अंदर बहुत स्कोप है यहाँ पे, और कर भी रहे हैं। आई मीन यहाँ टैलेंट भी है और उसका यूटिलाइजेशन भी हो रहा है। हो सकता है वो यूटिलाइजेशन ज्यादा बाहर हो रहा था, अब आई थिंक there's people who are coming back and doing things here as well. क्योंकि आपका जो काम रहा है प्राइमरली, जब आपने शुरुआत करी होगी वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों में किया, अभी भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों में अलग अलग तरह से आपके रोल रहते होंगे, बट एक जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बात आती है कि हम जिस समाज में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, अगर हम वहां कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, उसको लेके कैसे आप सोचते हैं? There's a time and space. So जब हम 10 साल 15 साल दुबई में थे तो we always wanted to give back to society. जिस सोसाइटी ने हमें दिया है हम उसको देना चाहते थे। बट वहाँ पे I mean जो हम सबसे मार्जिनलाइज सेक्शन बोलते हैं, सबसे पुअर पीपल बोलते हैं, वो भी इतने पुअर नहीं है। सो एवर सिंस वी मूव्ड हियर there was always a thought कि भाई कुछ करें, let's give back to society. So through the efforts of my wife, we formed an organization, डोर फाउंडेशन बोल के, जिसके आज के दिन 500 बेनिफिशियरीज हैं, एंड अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन हु आर गेटिंग फ्री एजुकेशन in through a collaboration with about 32 colleges and universities in उत्तराखंड। उसके अलावा हमने एक हॉस्पिटल बनाया है रुड़की में, भगवानपुर में। इट्स अ वेरी रूरल एरिया, बेसिक कम्युनिटीज नहीं है वहाँ पे। आई मीन पीपल डोंट हैव एक्सेस टू गुड हेल्थ केयर। वहाँ हमने, आई एम वेरी प्राउड टू से दैट वी क्रिएटेड अ 425 bedded hospital with a 55 bed ICU, and people get access to almost free health care। मतलब फ्री सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, द गवर्नमेंट इज ऑल्सो, आई मीन आप जानते हैं अटल आयुष्मान योजना विच कवर्स द टोटल पॉपुलेशन ऑफ उत्तराखंड, अमंग्स द ओनली स्टेट्स इन इंडिया जहाँ पे गवर्नमेंट ने पूरे पॉपुलेशन को ही कवरेज दे दी है। तो उस टाइप के स्कीम्स है और स्कीम्स है उसकी वजह से, बट देयर इज ह्यूज एक्सेस जहाँ पे अदरवाइज, आई एम वेरी सॉरी टू से, बट द स्टेट ऑफ अफेयर्स कुछ साल पहले ऐसा था कि पीपल वुड हैव, आई मीन सम वुड हैव पेरिश्ड ऑल्सो without access to healthcare, without having the means to it। लेकिन अब कम से कम उस एरिया में हमने एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है which is now converting into a medical college, and we have जितनी फैसिलिटीज आज आप देहरादून में अगर किसी भी बड़े हॉस्पिटल में देखते हैं, वो आज हम दे पा रहे हैं वहाँ पे उस एरिया में, और उन सबको हम वहीं पे रोक पा रहे हैं, वहीं पे सर्विसेज दे पा रहे हैं। ग्रेट। एंड क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पहाड़ों में जब हम बात करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा को लेके ही सबसे पहले लोग मूव करते हैं और टेम्परेरी करते हैं, एंड देन वो परमानेंटली शिफ्ट हो जाते हैं। तो आई थिंक जब रुड़की, भगवानपुर उस इलाके में, क्योंकि वो भी ग्रामीण इलाका है, वहां से लोग एकदम शहर में, हरिद्वार या कोई और जगह पे परमानेंटली न शिफ्ट हो जाएं, उसके लिए मेडिकल की सुविधा हो या एजुकेशन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कंग्रेचुलेशंस आपको और आपकी टीम को, और धन्यवाद। हमारा जो बार बार एक बात आती है कि उत्तराखंड में क्योंकि इंडस्ट्रीज कम हैं, एक स्टेट के हिसाब से जितनी हो सकती हैं तराई के बेल्ट में ही हो सकती हैं। अब जो ऊपर के 9 पहाड़ी जिले हैं, और 9.5 हम मान लेते हैं क्योंकि नैनीताल का कुछ हिस्सा पहाड़ी है, वहां से ज्यादातर बच्चा या तो देहरादून या हल्द्वानी पढ़ाई के लिए आता है, और उसके बाद में नौकरी के लिए एक बार वो बाहर निकल गया तो फिर चांसेस कम ही होते हैं कि वो वापस लौटेगा। इसको लेके आप क्या सोचते हैं कि कैसे हम इनको पहाड़ों में एजुकेशन को कैसे मजबूत करें, और दूसरा वहीं पर अगर जॉब्स क्रिएट हो जाएं किसी तरह, क्योंकि अन्यथा तो क्या होगा, ये निकलते ही रहेंगे, निकलते रहेंगे, और या तो गांव में सिर्फ वो बच जाते हैं जो फिर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इंतजार करते हैं सालों साल, क्योंकि वैकेंसीज लिमिटेड होती हैं और बच्चे बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं मूलतः नेपाल से बिलोंग करता हूँ। नेपाल भी
उत्तराखंड जैसा ही टेरेन है, बहुत हिली टेरेन है। तो अगर आप देखेंगे तो कुछ मूलभूत सुविधाएं गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, रोड एक्सेस, ये वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स या कोई कर नहीं सकता है। वो तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट सेटअप कर ही रहा है, आई थिंक, मतलब कर रहा है, हो रहा है। देन अब बहुत सारी चीजें हैं जो सक्सेसफुली उत्तराखंड में हुई है। इन दिनों में अगर आप देखेंगे तो मिलेट्स पे मशरूम कल्टीवेशन हुआ है। उत्तरकाशी साइड में बहुत सारे, कुछ मेरे दोस्तों ने भी किया है, एप्पल ऑर्चर्ड्स कर रहे हैं। तो ऐसा, और देन अदर देन दैट आपके टूरिज्म से रिलेटेड होम स्टेज, होटल्स, तो यही सारी चीजें हैं। एंड जैसे आपने उस समय कहा कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं, विच इज एजुकेशन, हेल्थ केयर, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी आ रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है, तो ये सारी चीजें होगी, देन ओनली कोई वहां पे मेन स्टे कर सकता है। नहीं तो क्या है कि मतलब दोनों चीजें, एंड इट्स अ विशियस साइकिल कि भाई आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी चाहिए, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी चाहिए, और बेसिक एक लिविंग भी चाहिए। तो आई थिंक धीरे धीरे ये सारी चीजें आ रही हैं, जो अगर आप पिछले साल को देखें, पिछले 5 साल देखें या 10 साल पहले देखें, उससे मच बेटर हो गया है। एंड आई थिंक इट्स गेटिंग बेटर, एंड देयर आर एग्जाम्पल्स बीइंग क्रिएटेड बाय पीपल फ्रॉम उत्तराखंड कि क्या कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, हॉर्टिकल्चर में हो रहा है, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स इज हैपनिंग, और वहां पे हो रही हैं, एंड बेसिक फैसिलिटीज आर आल्सो इंक्रीजिंग देयर। तो संदीप जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, जैसे अभी कोवर्किंग की बात हो रही है, कोवर्किंग एंड कोलैबोरेट, अगर इसको हम जोड़ें तो उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, इसको आप कैसे एड्रेस करना चाहेंगे? इसमें कोवर्किंग स्पेसेस तो आप देख रहे हैं बहुत सारे आ गए हैं। स्टार्टअप्स के लिए वो इंक्यूबेशन सेंटर्स की तरह काम कर रहे हैं। एंड जहाँ तक फॉर एग्जांपल अब हमारा ही सेटअप है, तो हम लोग भी वी प्लानिंग टू टेक सम स्पेस इन दी, क्योंकि क्या है, 2-3 लोगों के लिए एक अलग से बहुत मोनोटोनस भी हो जाता है वहां पे। व्हेन पीपल ऑफ लेट्स से डिफरेंट फील्ड्स के भी आते हैं, तो इन इंक्यूबेशन सेंटर्स में, आई कॉल देम एन इंक्यूबेशन सेंटर ओनली, कि वहां पे डिफरेंट आइडियाज कैन कम टुगेदर, एंड दे कैन शेयर आइडियाज, एंड एक वो मोनोटनी भी खत्म हो जाती है कि भाई, एंड अब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे लोग कॉमन हो जाते हैं। जैसे हर ऑफिस को एक अकाउंटेंट चाहिए, वहां पे उन लोगों को भी मैंने देखा है कि इन स्पेसेस में जब लोग जाते हैं, तो अकाउंटेंट इज वर्किंग फॉर 1 पर्सन, वो फिर 4 लोगों को और सर्विस देना शुरू कर देता है वहीं पे। दीज आर बिग सेंटर्स। यहाँ पे पास में ही हमारे यही मसूरी डाइवर्जन पे एक बहुत अच्छा, आई हैपन टू बी देयर यस्टरडे, हमने एक कॉन्फ्रेंस, एक छोटा सा, हम लोगों ने 10 लोगों का एक मीटिंग रूम बुक किया था। सो वी स्टार्टेड यूजिंग दिस स्पेसेस, एंड ये इंक्यूबेशन सेंटर्स की तरह से आगे बढ़ के आ रहे हैं। एक समय था जब पूरा परिवार बैठ के सीरियल देखता था और बच्चों को जबरदस्ती दिखाए जाते थे, तुम भी बैठो। अब वही बच्चे स्टार्टअप्स के शोज देख रहे हैं, शार्क टैंक देख रहे हैं। ये जो बदलाव है, इसको आप कैसे देखते हैं? I think it's a lot to do with generational shift. अगर आप देखेंगे तो पहले मेरे बचपन में, हो सकता है आपके बचपन में भी, people were more used to playing and doing things. अब the whole world is hooked to the social media, and आज का youth is very 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 aspirational, because आपकी जो needs back then, let's say 10 years 20 years back, जो आपके needs भी थे वो बहुत कम थे। आज with the onslaught of social media, I think, I mean, we've even देहरादून for that matter, अगर आप 5-7 साल पहले चले जाते हो, so there weren't too many avenues to spend money, to aspirations भी नहीं थे उस तरीके से। आज 5-7 सालों में ही आप देखोगे तो हर बंदे का propensity to spend has gone up quite a bit, या at least the willpower to spend, अगर होगा तो spend करूंगा, तो होगा spend तब करेगा ना जब बंदा कमाएगा। तो so that has been a huge shift. I mean, अब उसको अच्छे के लिए बोलिए या towards material world बोलिए, but that has happened, and I think that's the shift that you're talking about. बढ़िया। तो I'm sure आप लोगों को मजा आया होगा। तो चलिए Q&A की तरफ बढ़ते हैं। आप में से जी, पीछे से एक सवाल आ रहा है। Sir, I have one of the basic question, that is,
till morning we are talking about the Himalayas or the mountains. So my question is related with the tourism industry, that we are going good in the tourism industry, but sometimes tourism or the business in the tourism overpower the humanity, and we link it with the ethical things, that something we are doing unethical, and there are some events or the mishappening or the natural calamities which are happening recently, and we link them that these are the illustrations of those unethical things. So what we are thinking about it, the first question is that how we can reduce it, and the second thing is that even today mountaineering or the tourism is not common for everything. So how or the what we are thinking about the decentralization of the mountaineering or the adventure? Unfortunately, this year, I think your question stems from the fact that we've had a lot of natural calamities this year in our state also, very recently in Jammu and Kashmir and Himachal and a lot of states. So, देखिए, I mean, whether it is tourism, whether it is anything, we need to, as business people, as entrepreneurs, we need to be responsible. आप responsible business नहीं करेंगे या कुछ करेंगे, अब natural calamity is not something that you can control. That's not in your hands, it's in the hands of God. But then, where you know that the area is prone to a natural calamity और उसके बीच में जाकर के अगर आप एक होटल बना देंगे, so that's our own wrongdoing, and that extends not only to tourism, it could happen in any space. कहीं पे भी आप कुछ अगर उस तरीके से करेंगे, अपने टूरिज्म की क्यों बात करें? अपने ये कहते हैं रिवर बैंक में जाकर के आज मैंने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही बना दिया या कोई घर एक हाउसिंग प्रोजेक्ट ही बना दिया एंड इट गेट्स वॉश्ड अवे बाय द रेन वाटर, तो वो इररिस्पॉन्सिबल है ना. सो आई थिंक आई मीन दैट्स समथिंग दैट एवरीबडी नीड्स टू बी माइंडफुल ऑफ. Sir, my concern is about the some unethical things that are, matlab, like very basic example, that something that costs for suppose 5 to 10 rupees and we are getting it for 100 rupees or the more than 100 rupees. So why these unethical things? And people are linking them with the natural calamities. That's something you have done bad in the past. So this is the illustration of the past that we are facing in the present. Okay, that's something I really can't comment on, that it's your own doing या आपने कुछ किया और उसका आपको फल मिल रहा है. That's something I do not know. That's a very personal thing. But in general, like I said, I mean, business needs to follow ethics. अब unethical practices करके, now that could be a location, that could be anything. वो करके तो भाई, you have to face the consequences, whether by way of this or by way of that. जी, नेक्स्ट. मैं संदीप जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, और मैं इसलिए पूछना चाहती हूँ, एंड आई एम नॉट आस्किंग दिस क्वेश्चन फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मुझे डे टू डे बेसिस पे उनके साथ काम करने का मौका मिलता है, एंड एवरीबडी नोज हाउ इंस्पायर्ड आई एम बाय यू. एंटरप्रेन्योर की एक फर्स्ट स्टेप होता है, राइट, विच यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं जो आगे चल के डेफिनेटली दे गोइंग टू टेक एंटरप्रेन्योरशिप या उस फील्ड में वो जाएंगे. सो आई वांट टू नो कि सबसे पहले स्टेप क्या है, राइट, एंड बहुत सारे पीपल आर स्कैर्ड टू टेक एंटरप्रेन्योरशिप एज अ जर्नी. तो वहां पे क्या गाइड करना चाहते हैं आप टू एवरीबडी, टू अस? Very pertinent question on entrepreneurship, I would think, है ना. उत्तराखंड में especially, I think your question is pretty relevant because traditionally Uttarakhand is not a very entrepreneurial society. यहाँ से लोग फौज में जा रहे हैं, यहाँ से लोग गवर्नमेंट सर्विसेज में जा रहे हैं, but that landscape now is changing. I mean, now not getting into the reasons of why this and that, but as an entrepreneur, the most important thing, I think, one important thing is that you need to be a risk taker. आप कोई भी business, चाहे छोटा चाहे बड़ा चाहे कितना ही बड़ा कर लीजिए, nobody can tell you for sure that it is guaranteed to be a success. अच्छा, फिर क्या है कि अगर the more you doubt, जितना आप डाउट करोगे कि क्या है ये सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, वो और नहीं होगा. So, I mean, once you have a business plan in mind, there are ways of circumventing कि भाई बहुत बड़ा रिस्क मत लीजिए, एक बार छोटा ही शुरू कर लीजिए, but do something. I mean, do it. अगर आप करोगे नहीं, sidelines पे बैठे रहोगे, तो you might think you have the brightest idea in the world,
And you might think till you die कि I had the brightest idea, I could have created this, I could have created that, but आपने create नहीं किया. So the only thing to do at that juncture is to take the risk. I mean, I don't have statistics, but I mean, the biggest of business people have failed in one or the other of their venture. तो जरूरी नहीं है कि आप successful हो ही जाएंगे. But if you follow it with conviction, with a very strong mind, with a very strong heart, with a never say no attitude, कि मेरे को करना ही करना है, करो या मरो वाला attitude से अगर करेंगे तो I'm sure you'll get success. थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए. मैं उत्तराखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ.